पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक कशीदगी चल रही थी जनाब, वो कशीदगी तकरीबन हल हो चुकी है और दोनों ममालिक ने वापस अपने सफीर भेजने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने भी उसका बराबर का जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया, ताकि ये सनद रहे और ये याद रहे कि फेंकेंगे तो जवाब पत्थर जरूर आएगा। के मुखालिफिन को बददुआ नहीं देना चाहती, लेकिन जो भुगत रहे हैं इनके अमाल का नतीजा। खान साहब ने इतवार को वैसे अवाम को बाहर निकलने का कहा है, लेकिन इस वक्त तो मदर ऑफ सिलेक्टेड हो रहा है। तो ये एक नई टर्म इमरान खान साहब ने यूज कर ली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ एक अच्छी खबर शेयर करना चाहूँगा, जो कि बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अच्छी खबरें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। और वो ये है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक कशीदगी चल रही थी जनाब, वो कशीदगी तकरीबन हल हो चुकी है और दोनों ममालिक ने वापस अपने सफीर भेजने का फैसला किया है, जो कि 26 जनवरी को वापस अपने ऑफिसेस ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ एक जुड़ी अहम खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने जो है वो इस चीज़ का खैर मकदम किया है कि इस्लामी कंट्रीज़ को वाकईन आपस में नहीं उलझना चाहिए, और अभी अगर दोनों ममालिक ने जो है वो टेबल टॉक पर आकर के अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर लिया है, तो ये बड़ी खुश आइन बात है। और ये हकीकत है कि अगर ईरान की जानिब से पहल की गई तो फिर पाकिस्तान ने भी उसका बराबर का जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया, ताकि ये सनद रहे और ये याद रहे कि यहाँ पर अगर हम जो है वो ईंट फेंकेंगे तो जवाब पत्थर ज़रूर आएगा। तो ये एक ज़ाहिर है सफारती ताल्लुकात जो हैं वो इसके नतीजे में मुनक़ता हो गए थे, जो कि 26 जनवरी से वापस बहाल हो जाएंगे। तो सऊदी अरेबिया की जानिब से जो है वो इसका खैर मकदम किया गया। इसके साथ साथ जुड़ी खबर ये है कि चाइना की जानिब से एक वफ़द आया है और उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की है, और नायब वज़ीर ख़ारजा हैं चाइना के, उन्होंने आकर आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात की है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए आपस में जो है वो बातचीत की गई है इस मुलाकात के अंदर। उसके साथ साथ जनाब एक अहम खबर आपके सामने रखता चलूँ कि इलेक्शन के बर वक्त इनेकाद पर किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं जी? ये वज़ीर इत्तलात साहब कह रहे हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात, और उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा तफसीली जो है वो इस पर तबसरा भी किया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ मुहिम पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पर उन्होंने बड़ी तफसील में बताया कि जनाब हमने एक GIT तश्कील दे दी है जो इस पर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। जो अनासिर अदलिया के खिलाफ जो है वो एक कैंपेन के अंदर उसका हिस्सा बन रहे हैं, हम उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने वो इस चीज़ को वाजे भी किया कि जी इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, क्योंकि इलेक्शंस के हवाले से जब एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो उस फैसले से हर कोई इत्तेफाक नहीं कर रहा, और उस डिसीजन को लेकर के एक कॉन्स्पिरेसी और एक अदालत के खिलाफ बयानबाजी, जिसको मंसूर अली खान साहब एक वर्ड यूज़ करते हैं, मैं मुनासिब तो नहीं समझता, लेकिन फेमस बहुत ज़्यादा हो गया कि लोंडे लपाड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोंडे लपाड़े जो हैं वो हाथ धोकर अदलिया के पीछे पड़ गए। तो उसके खिलाफ जी एक अलर्ट जारी किया है वज़ीर इत्तलात साहब ने कि जनाब हम उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। उसके साथ साथ जनाब सियासत के हवाले से बड़ी अहम खबर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपने जलसों का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने पहला अपने हलके का जलसा किया है, और उस जलसे के अंदर जो है वो उन्होंने बड़ी बड़के मारी हैं। कहते हैं कि सूबे को बिगाड़ने वालों को खुद KPK ने वोट दिया था। तो उसी के नतीजे में जनाब चूँकि उनका सारा का सारा तोपों का रुख जो है जो सियासी गोलाबारी करते रहे नवाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब था। कहते हैं कि पाकिस्तान को बिगाड़ने वाले इसे बिगाड़ कर चले गए, और इसे बिगाड़ने वालों को वोट KPK ने ही दिया था। तो KPK वाले उनसे मुखातिब होकर कहते हैं कि बताएं कोई तब्दीली आई है कि नहीं है। उसके बाद जनाब वो कहते हैं कि जो है वो 2023 के इलेक्शन में फजलुर रहमान साहब मेरे पास आए थे। बड़ी यह बात उन्होंने की कि फजलुर रहमान साहब मेरे पास आए थे और आकर कहा था कि मेरे पास कुछ सीटें हैं, कुछ आपके पास सीटें हैं, तो क्यों ना मिलकर हुकूमत बनाई जाए KPK के अंदर। तो नवाज शरीफ साहब पता नहीं ये हकीकत है या नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी मैंने कहा कि नहीं, उनके पास थोड़ी सी सीटें ज़्यादा हैं हमसे PTI के पास, तो उन्हें हुकूमत बनानी चाहिए। अगर मैं चाहता तो हम हुकूमत बना सकते थे। हम यहाँ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मानसेरा के वाटर सप्लाई के लिए जो है वो पानी लेकर आएंगे, और गैस, सब्जी, पेट्रोल सस्ता फराम करेंगे, रोज़गार मिलेगा। मार्कफ रोज़गार के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है, इस पर मैं
ज़रूर जहाँ पर एक ख़बर आपके सामने शेयर करना चाहूँगा बड़े अफसोस के साथ कि कराची के अंदर जो है वो बेरोज़गारी से तंग आकर शोहर ने जो है वो बीवी और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। हमसाये बताते हैं कि काफ़ी अरसे से बेरोज़गार था और बेरोज़गारी से तंग आकर, भूख से तंग आकर इसने खुदकुशी कर ली। तो मेरा सवाल है, नवाज शरीफ साहब ने ये जो दावा किया कि जनाब हम अगर होते तो बेरोज़गारी को ख़त्म करते, महंगाई को ख़त्म करते, तो आप ही के भाई की हुकूमत रही है कुछ टाइम पहले, तो उस हुकूमत के बाद कि ये आफ्टर शॉक्स हैं जो अभी पाकिस्तान सह रहा है, तो आप किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत आ जाएगी तो हम पाकिस्तान की आवाम को जो है वो रिलीफ देंगे। मरीम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने भी लफ्ज़ी गोलाबारी जो है उसका रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रखा और कहती है कि मुखालिफिन को बद्दुआ नहीं देना चाहती, लेकिन जो भुगत रहे हैं ये इनके अमाल का नतीजा है। तो बड़ी खबर भी याद कराई मरीम नवाज साहिबा ने। हरकत जी नून लीग की पूरी कोशिश है कि सर तोड़ मेहनत करके जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से KPK ले लिया जाए, किसी तरीके से KPK ले लिया जाए, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो सर्वेज हो चुके हैं KPK के अंदर, वहां पर 95% जो है वोट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों इस वक्त मैदान के अंदर हैं। उसके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी बारहा जो है वो जलसे करते हुए नजर आ रहे हैं, फील्ड के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कमी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जो कि सिर्फ वर्चुअल जो है वो जलसों के ऊपर रह गई है। इमरान खान साहब ने इतवार को वैसे आवाम को बाहर निकलने का कहा है, इस पर भी एक देखेंगे कि जी इमरान खान साहब ने जेल के अंदर रहकर आवाम को इनफॉर्मली कहा है कि जी इतवार को बाहर निकले, चूंकि जो चोर हैं उन चोरों को छोड़ दिया गया है। बाहर इस पर भी आते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर एक खबर आपसे शेयर करता चलूँ कि बैरूनी फाइनेंसिंग में अगर ताखीर हुई तो पाकिस्तान को 2 ममालिक की मदद दरकार होगी। जी IMF ने बड़ा अंदिया दे दिया है। IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के अंदर बड़े खतरात बताए हैं जी कि बैरूनी फाइनेंसिंग में अगर ताखीर होती है तो पाकिस्तान को हमसाये ममालिक से जो है वो ये अपने दोस्त ममालिक से पैसा चाहिए होगा। और IMF की तरफ से जो है वो सालाना बताया गया है कि इस जो रवां साल है इसके अंदर 24 अरब और 96 करोड़ डॉलर की फंडिंग चाहिए होगी 200 ममालिक से, और उसके साथ साथ अगले साल जो है वो 22 अरब 24 करोड़ और उससे अगले साल जो है 24 करोड़ 67 लाख डॉलर की बैरूनी जो है वो इमदाद हमें दरकार होगी। उसके साथ इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि हमें सिलेक्टेड कहा गया, लेकिन इस वक्त तो मदर ऑफ सिलेक्टेड हो रहा है। तो जी एक नई टर्म इमरान खान साहब ने यूज़ कर ली है कि जी हमें कहा गया कि सिलेक्टेड है, और अभी मुस्लिम लीग नवाज को जिस तरीके से लाया गया, यानी नवाज शरीफ साहब को लंदन से पाकिस्तान लाया गया और आकर के उनके सारे केसेस माफ़ कर दिए गए, और ये जी मदर ऑफ सिलेक्टेड हो रहा है और उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन भी इस मुजरिम को मदद कर रही है। तो CCPO लाहौर जो है वो सर्टिफाइड मुजरिम को सल्यूट मार रहा है, ये हमें गुलाम बना रहे हैं। भारत सारी की सारी पार्टीज जो है उस वक्त मैदान में हैं, लेकिन किसी के पास भी पाकिस्तान की मुईशत को लेकर के, पाकिस्तान की बेरोजगारी को लेकर के, पाकिस्तान की महंगाई को लेकर के, यानी जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं मौजूदा, अगर हम कुछ अर्सा पहले की बात करते हैं तो पाकिस्तान से लाखों के हिसाब से यूथ और टैलेंटेड लोग और टेक्निकल लोग पाकिस्तान को छोड़कर गए हैं। उसके लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है, पाकिस्तान की मुईशत के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है, बेरोजगारी के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन आपस में जो है लफ्जी गोलाबारी और अवाम को जो है वो मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाकर वोट्स लेने की कोशिश जो है वो भरपूर तरीके से जारी है। देखते हैं क्या होता है। मिलेंगे अगले व्लॉग के अंदर। आज तक के लिए अपने मेज़बान जुल्करनैन शिराजी को दीजिए इजाज़त, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने के बाद।